सनातन संस्कृति में 16 संस्कारों में से विवाह एक पवित्र संस्कार है। ऐसा कहा जाता है कि भारत की संस्कृति में जन्म, मरण और परण विधाता की ओर से निर्धारित किया जाता है और ये पहले से ही पूर्व निर्धारित होता है। भारतीय परंपराओं में विवाह या शादी का आयोजन लड़का या लड़की का ही नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है और इस मिलन से पूरा समाज जुड़ा होता है। हिंदुओं में शादी होती है और शादी में पति पत्नी के बीच इस तरह अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप मैरिज करते हैं तो डाइवोर्स ले सकते हैं, अगर आप निकाह करते हैं तो आप तलाक ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि हिंदुओं में शादी होती है, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू धर्म और हिंदी में कहीं भी पति पत्नी के एक हो जाने के बाद अलग होने का कोई प्रावधान है ही नहीं। शादी एक पवित्र बंधन है, लेकिन जब ये बंधन टूटता है तो ये केवल दो व्यक्तियों का ही नहीं बल्कि पूरे समाज को झकझोर देता है। भारत में तलाक के मामले भले ही कम हैं, लेकिन बढ़ते आंकड़े एक नई सच्चाई बयान कर रहे हैं। वहीं दुनिया के कुछ हिस्सों में शादी और तलाक एक समान रूप से स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई है। आइए जानते हैं तलाक की वजह, आंकड़े और समाज पर इसका असर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केवल 0.11% लोग तलाकशुदा थे, जो दुनिया में सबसे कम दरों में से एक है। लेकिन 2023 के आंकड़े बताते हैं कि फैमिली कोर्ट्स में 11 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों में तलाक की संख्या शहरी क्षेत्रों से अधिक है। गांवों में 8.5 लाख से ज्यादा तलाकशुदा लोग हैं, जबकि शहरों में ये संख्या 5 लाख के करीब है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन तलाक के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे संपत्ति विवाद और आर्थिक असुरक्षा, पारिवारिक दबाव और दहेज प्रथा, भावनात्मक और शारीरिक हिंसा। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि भारत में सामाजिक बदलाव और महिलाओं की आत्मनिर्भरता तलाक के मामलों में वृद्धि के बड़े कारण हैं। आजकल की नौजवान पीढ़ी में सहनशीलता कम होती जा रही है। इसमें अधिकतर मामलों में महिलाओं और पुरुषों के बीच में ईगो आड़े आता है, जिसके चलते परिवार टूटते जा रहे हैं। परिवार और रिश्तों के बीच सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। वहीं मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अब महिलाएं अपनी पहचान और सम्मान के लिए खड़ी हो रही हैं, लेकिन इससे पारिवारिक विवाद भी बढ़े हैं। भारत की तुलना में दूसरे देशों की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा तलाक पुर्तगाल में होते हैं, जहां पर तलाक दर 92% तक पहुंच चुकी है। अमेरिका में यह आंकड़ा 45% है। वहीं जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में पारंपरिक मूल्यों के बावजूद तलाक की दर तेजी से बढ़ रही है। भारत में तलाक के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ और ईसाई समुदाय के अपने अपने नियम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आपसी सहमति से तलाक के मामलों में 6 महीने के वेटिंग पीरियड को हटाने की अनुमति दी है। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B में तलाक के प्रावधान है, लेकिन इन कानूनों में सुधार की जरूरत है ताकि दोनों पक्षों को न्याय मिल सके। हाल ही के तलाक के 2 मामले सुर्खियों में हैं। पहला बेंगलुरु का, जहां AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी कर ली। अतुल सुभाष का केस करीब साल भर से कोर्ट में चल रहा था, जहां दोनों ओर से तलाक की और साथ ही अन्य धाराओं में केस दर्ज था। दूसरा मामला हरियाणा के करनाल में रहने वाले एक दंपत्ति ने शादी के करीब 44 साल बाद तलाक हुआ है, जिसमें कोर्ट ने पति को पत्नी के भरण पोषण के लिए 3 करोड़ रुपए देने का फैसला सुनाया। 69 साल के बुजुर्ग पति ने अपनी जमीन, घर और गहने बेचकर ये पैसे अदा किए। अब सवाल उठता है कि शादी के इतने दिनों बाद भी तलाक की क्या वजह हो सकती है। दूसरा, क्या कोर्ट द्वारा इतनी रकम अदा करवाना जिसे पति कर्ज में डूब जाए, कहां तक जायज है? अपनी मौत से पहले अतुल ने लगभग 1.5 घंटे का एक वीडियो भी पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि निकिता और उसके परिवार वालों ने उनके खिलाफ कई सारे झूठे केस दर्ज करवा दिए थे। अतुल और निकिता कई साल से अलग अलग रह रहे थे। दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया चल रही थी। एलिमनी को लेकर बहस भी चल रही थी। बहरहाल इन दोनों मामलों के सामने आने के बाद एक धड़ा ऐसा भी है जो तलाक के कानूनों में खामियां निकाल रहा है। भारतीय समाज में तलाक को अच्छा नहीं माना जाता है, फिर भी हर साल लाखों की संख्या में तलाक के मामले अदालतों में जाते हैं। तलाक सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये मानसिक तनाव, सामाजिक कलंक और बच्चों पर दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सही काउंसलिंग और समर्थन से इसे कम किया जा सकता है।
तनाव में आकर अपनी जीवन लीला समाप्त करना किसी समस्या का हल नहीं है और तलाक किसी भी व्यक्ति के जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। हालांकि समाज और कानूनों को साथ मिलकर इसे और बेहतर बनाने की दिशा में काम करना होगा। क्या भारत भविष्य में तलाक के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए तैयार है? ये सवाल आज भी जवाब मांगता है। क्या आप मानते हैं कि तलाक के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कानून में बदलाव की जरूरत है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।